जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारे पास इंक्रिप्शन का, कि इंक्रिप्शन क्या होती है। तो ये एक टर्म है हमारे पास, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है हमारे पास क्रिप्टोग्राफी का है। तो हम उसी के बारे में देखेंगे आज, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें के बारे में क्या जानेंगे हम, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि कैसे हम अपने डेटा को क्या इनक्रिप्ट करते हैं। हमारे पास ऑनलाइन कुछ टूल्स वगैरह है, तो उस पर भी हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो चलिए, क्रिप्टोग्राफी की मैं अगर बात करूं कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, तो एक ऐसी टेक्निक है हमारे पास, जो कि हमारा को जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको क्या है एक अलग से कोड में क्या है ये बदल देता है ना, चेंज कर देता है। अगर आपके पास कुछ भी एक डेटा है, अगर एग्जाम्पल अगर मैं बात कहूँ, अगर आपके पास एक फाइल है, उसमें एबीसी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उस एबीसी को कुछ अलग से ही वैल्यू में वो चेंज कर देगा। ना वो आप समझ पाओगे, ना वो अगर आप किसी और को दोगे तो ना वो समझ पाएगा। तो एक इनक्रिप्शन क्या है, ये एक टेक्निक है ना, कि जो हम क्या है हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है उसको हम क्या चेंज करके किसी सीक्रेट कोड में, है ना, यानी कि इनक्रिप्ट कर रहे हैं उसको। और ये जो होता है हमारे पास, जब आप डेटा जो आपका इनक्रिप्ट होता है, ये आपका जो ऑथराइज पर्सन है उसी के पास जाके क्या है डिक्रिप्ट होना चाहिए। अब एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई डेटा सेंड कर रहे हो किसी को, है ना, व्हाट्सएप पे कुछ भी सेंड कर रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप डेटा शेयर कर रहे हो, क्या हो अगर आपका डेटा जो है बीच में किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया। हो सकता है कि वो क्या है, वहाँ पे जो आपका डेटा है वो पूरा रीड कर ले, कि आपने ए ने बी को अगर कोई मैसेज सेंड किया है, तो ए ने बी को क्या मैसेज सेंड किया है, बीच में कोई उसको इंटरसेप्ट कर ले, उसको देख ले, है ना। तो ये चीज़ क्या होता है, ये इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास इंक्रिप्शन आता है। अगर मैं बात करूँ सीआईए ट्राइड की, तो सीआईए ट्राइड में जो हमारे पास सबसे पहले होता है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, तो उसका ये टर्म है हमारे पास, यानी कि उस चीज़ को बनाए रखने के लिए क्या हमारे पास ये इंक्रिप्शन आता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखने के लिए हमारे पास क्या होगा, होता क्या है पहले ये, कि जो आपका एक डेटा है ना, वो आप तक ही, एक ऑथराइज पर्सन तक ही सीमित होना चाहिए। अगर एग्जांपल, अगर आपने कोई गूगल ड्राइव में कोई चीज़ अपलोड करी है, और वो आपने अपलोड करी है, और क्या हो अगर वही जो आपने एग्जांपल एक टेक्स्ट अपलोड किया है या फिर कोई इमेज अपलोड की है, तो वो सबके पास जा रही है, सबके गूगल ड्राइव में जा रही है, तो ये चीज़ तो गलत होगी ना। क्योंकि भाई अगर आपका डेटा है, अगर आपके ड्राइव पे, अगर आपके क्लाउड पे है, तो वो क्या सिर्फ आप ही तक क्या है मतलब होनी चाहिए। हो सकता है कि अगर आपने उसका क्या है शेयरिंग किसी और को दे दी, है ना, या आपने उस डेटा को शेयर किसी और के साथ कर दिया, किसी और के मतलब मेल आईडी वगैरह पे, तो क्या है, अब उसी ऑथराइज पर्सन के ही पास वो डेटा होना चाहिए। यानी कि आप दोनों के बीच वो डेटा होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी या किसी अनऑथराइज पर्सन के पास वो डेटा नहीं होना चाहिए। तो डिक्रिप्ट कौन कर सकता है, सामने वाला, जिसको आपने उसको क्या एक्सेस दे रखा है। तो क्या इंक्रिप्शन होता है, कि क्या है, इंक्रिप्ट होता है आपका डेटा, कि एक प्लेन टेक्स्ट से एक साइफर टेक्स्ट में इंक्रिप्ट हो जाए। बीच में अगर किसी को वो डेटा मिल भी गया, तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको अजीब सी एक वैल्यू दिखेगी, और वो आपका डेटा रीड नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, हमारे पास इंक्रिप्शन है। ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे बहुत आप ऑनलाइन कुछ भी डेटा शेयरिंग करते हो, डेटा ट्रांसफर करते हो ना, बैंकिंग साइड होता है, हर जगह आपका जो होती है, आप इंक्रिप्शन वगैरह यूज में लिया जाता है इंक्रिप्शन को। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे इंक्रिप्शन क्या है। यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का ये टर्म है, तो ये क्रिप्टोग्राफी को समझाया गया है यहाँ पे अच्छे तरीके से। हमारे पास अब देखते हैं कितने टाइप की क्रिप्टोग्राफी होती है। हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, दूसरी होती है हमारे पास असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो समझते हैं सबसे पहले हम किसको, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट क्या आपका प्लेन टेक्स्ट है। यहाँ पे आपका इंक्रिप्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या है प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये कि आपका ये प्लेन टेक्स्ट है। यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट क्या है इजीली पढ़ने में आ रहा है। अब क्या करते हो, आप इसको इनक्रिप्ट करते हो किसी एक की से, उस की का नाम होता है पब्लिक की। आपने क्या करा, पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट कर दिया। तो अब देखो ये टेक्स्ट कैसे दिखता है, ये इस फॉर्म में दिखेगा आपको टेक्स्ट। ये क्या है, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ये इनक्रिप्शन है आपका, ये इनक्रिप्ट हो गया। तो अगर ये टेक्स्ट किसी को मिल भी गया, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि ये एक्चुअल में ये चीज लिखा हुआ है।
है ना। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको छुपा दूं तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं बता सकते हो, क्योंकि इनक्रिप्ट है। फिर जब ये सामने वाले के पास जाएगा तो सामने वाला भी क्या है, सेम की से, यहाँ पे क्या होता है, सेम की से इंक्रिप्शन होता है। और सेम की से हम क्या है, डेटा को क्या है, डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर ये इसने फिर डिक्रिप्ट कर दिया तो एज इट इज जो टेक्स्ट था वो क्या है हमारे पास, ये टेक्स्ट इसको मिल गया है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो इंक्रिप्शन होता है वो क्या है, एक साइफर टेक्स्ट में क्या है, एक अजीब सी वैल्यू जो कि समझ नहीं पाओगे आप कि कौन सी वैल्यू में है, मतलब क्या लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की में क्या होता है कि सेम की से हमारा डेटा इनक्रिप्ट भी होता है, और सेम की से हमारा डेटा क्या होता है, डिक्रिप्ट भी होता है। और इस की का नाम क्या होता है, पब्लिक की। यानी कि पब्लिक की से डिक्रिप्ट भी होगा और इनक्रिप्ट भी होगा, दोनों चीज होगी, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो आई होप समझ पाए होंगे आप कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो चलते हैं आप किस पे, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेम, यहाँ पे हमने इनक्रिप्ट किया किससे, पब्लिक की से। अब किसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करते हैं, तो जो भी जिसको भी हम सेंड करना चाहते हैं, हमारे पास क्या है, उसकी पब्लिक की होनी चाहिए। यानी कि अगर आप पर्सन बी को अगर कोई डेटा सेंड करना चाहता है तो ए के पास बी की पब्लिक की होनी चाहिए, है ना। तो वो उस पब्लिक की से क्या है, डेटा को इनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, फिर क्या है देखो, यहाँ पे इनक्रिप्ट होने के बाद यहाँ पे क्या है देखो, साइफर टेक्स्ट में डेटा इनक्रिप्ट हो गया। साइफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट होने के बाद उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, डिक्रिप्ट भी हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो, डिक्रिप्ट जो करेगा वो किससे करेगा, सामने वाला अब खुद की प्राइवेट किससे करेगा। समझ रहे हो आप, यहाँ पे ढंग से समझो। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सामने वाला का अगर ए बी को डेटा सेंड कर रहा है तो ए के पास बी की क्या पब्लिक की होनी चाहिए, तो वो बी की पब्लिक की से क्या है, ए डेटा को एनक्रिप्ट करेगा, देन उसके बाद बी को सेंड कर देगा। अब बी इसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा, तो बी डिक्रिप्ट करेगा वो खुद की प्राइवेट की से, है ना। यानी कि उसी की पब्लिक की से डेटा भी इनक्रिप्ट हुआ है, और वो खुद की प्राइवेट की से क्या डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। तो एज इट इज जो ये है यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट है वो डिक्रिप्ट हो गया क्या, उसके प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये साइफर टेक्स्ट हो गया। क्या होता है, इनक्रिप्ट होने के बाद क्या साइफर टेक्स्ट में जाता है, फिर उसके बाद डिक्रिप्ट होता है तो प्लेन टेक्स्ट में आता है। और यहाँ पे क्या है देखो, दो डिफरेंट कीज का यूज किया जा रहा है। हमने देखा था सिमेट्रिक में क्या था, सिमेट्रिक में क्या है, सेम पब्लिक की से डेटा भी इनक्रिप्ट हो रहा था, डिक्रिप्ट भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट होता है, और यहाँ पे क्या है, प्राइवेट की से डेटा क्या है, डिक्रिप्ट होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो ये है हमारे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इंक्रिप्शन, देखो दिख रहा है यहाँ पे इंक्रिप्शन, मैं इस वाले फॉर्म में आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इनक्रिप्ट करूंगा डेटा को। जैसे देखो AES स्टैंडर्ड से क्या मैं इसको इनक्रिप्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए तो ABC करूंगा, यहाँ पे एक की जनरेट करूंगा मैं। तो की आप कुछ भी दो जैसे मैंने दे दिया 1 B B3 C 4 D 5 E 6 F 7 8 9, और यहाँ पे 0, है ना। फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक की दे दिया, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास देखो, आप देख सकते हो, ये जो होता है हमारे पास 32 बिट का क्या मैंने कैट सेट दे दिया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये दे दिया मैंने, उसके बाद देखो यहाँ पे एक वैल्यू नजर आ रही होगी आपको यहाँ पे आउटपुट पे, है ना। दिख रहा है ये देखो आउटपुट पे। अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो ब्रिलिका सर्विसेज, सॉरी, हेलो ब्रिलिका सर्विसेज, है ना। और कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो अभी इतना ही लिखते हैं, हेलो ब्रिलिका सर्विसेज। तो ये आगे है, ये देखो ये जो हमारा ये है ना, ये हमारा आउटपुट, यानी कि एक्चुअल में डेटा ये है। तो सबसे पहले क्या है, मेरे को इस की को क्या है स्टोर करना पड़ेगा। कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्या मैं साइड में इस वाले टैब में क्या है इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद देखो मैंने इसको क्या है, इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर लूंगा।
देन उसके बाद क्या, अब मेरे को इस वैल्यू को क्या है, डिक्रिप्ट करना है। क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। देखो अभी खाली हो गया सब कुछ। तो देखो AES डिक्रिप्ट दिख रहा है आपको, ये डिक्रिप्ट। तो डिक्रिप्ट में आपको क्या करना है सबसे पहले, मैं इसको, इस वाले को भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और इसको जो हमने की दे रखी है उसको, उसको हम क्या कॉपी करेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद कौन सा मेथड था हमारा, ECD, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद, उसके बाद जो हमारी की थी ना ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे पेस्ट करो। तो देखो हमारा जो फाइनल आउटपुट था वो क्या आएगा, हेलो ब्रिलिका सर्विसेज, तो ये था। तो इस टाइप से क्या है, आप इंक्रिप्शन कर सकते हो, इंक्रिप्ट कर सकते हो डेटा को। फिर देन उसके बाद क्या है, इन जो ये वैल्यू है इनके, जो साइफर टेक्स्ट है इसके, उससे क्या है आपके, उसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। अब चलो कोई और स्टैंडर्ड देखते हैं, एक और, है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। देखो जैसे ये DES है हमारे पास इंक्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, मैंने कुछ भी लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना, 12 13 14 15 16, कितने भी आप दे सकते हो, तो आपकी इच्छा है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 10, 9 10 11 12। दिस इज, ये फिर एक काम करते हैं, ये हम साइबर सिक्योरिटी वाले ना, आई एम हैकर, है ना, आई एम हैकर एंड यू आर हैक। तो मैंने एक ये टेक्स्ट लिखा, और सेम ये, है ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले इसको कॉपी करो, जो की है जो हमारी, अब इसको डिक्रिप्ट भी तो करना है हमने। फिर देन उसके बाद क्या है, इस वैल्यू को कॉपी करो, और इसको क्या है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सेम इसको क्या है, मैं इसको कॉपी करूंगा, और देन क्या है, इसको क्या है, डिलीट कर दो यहाँ से भी, क्या है आप डिलीट करो। देखो सब डिलीट हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे डिक्रिप्ट करना है इसी स्टैंडर्ड। तो सेम ये दे दो। ये देने के बाद क्या है, देखो मैंने कहीं पे कुछ लिखा हुआ है अभी तक, इधर यहाँ देखो इनपुट में है हमारे पास। जैसे मैंने ये की टाइप करी, तो यहाँ पे क्या है, जो एज इट इज, जो मेरा डेटा था वो आ गया। देखो आई एम हैकर और यू आर हैकर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि इंक्रिप्शन क्या है, ये कैसे होती है ना, प्रैक्टिकल के उससे, कि हमें क्या है, कुछ कीज वगैरह होती है वो क्या आपको देनी पड़ती है, साइफर टेक्स्ट देना पड़ता है। जब तक आपके पास साइफर टेक्स्ट नहीं होगा तब तक आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।